नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के एक बहुत ही खास राज्य तमिलनाडु की और जानेंगे इसकी कुछ ऐसी छिपी हुई कहानियों के बारे में जो आपको वाकई हैरान कर देंगी। तो चलिए इन दिलचस्प किस्सों में गोता लगाते हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए, एक ग्लोबल स्पोर्ट, डेनमार्क से आए लोग और एक ऐसा फूल जो हर 12 साल में खिलता है। इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में तो ये तीनों चीजें एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? और आपको जानकर हैरानी होगी, इन सभी का घर एक ही जगह है, तमिलनाडु। जी हां, ये सारी की सारी अनोखी बातें भारत के इसी दक्षिणी राज्य से जुड़ी हुई हैं। देखिए, तमिलनाडु की जमीन में ना कई अनसुनी कहानियां दफन हैं। तो चलिए आज साथ मिलकर इसके अजूबों का पिटारा खोलते हैं और कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो आमतौर पर सामने नहीं आती। तो हमारी यात्रा की शुरुआत होती है बहुत बहुत पहले के समय से, प्राचीन काल की गूंज के साथ। यहाँ की वाइब्रेंट संस्कृति की जड़ों को समझने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा। 5000 से भी ज्यादा साल। जरा सोचिए, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उम्र है तमिल भाषा की, जो इसे दुनिया की सबसे पुरानी जीवित भाषाओं में से एक बनाती है। और पता है, इसे और भी खास क्या बनाता है? वो ये कि तमिल एक लिविंग क्लासिकल लैंग्वेज है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसी प्राचीन भाषा है जिसकी अपनी एक स्वतंत्र परंपरा है। और कमाल की बात यह है कि आज भी करोड़ों लोग इसे बोलते सुनते हैं। और अब ये नंबर देखिए, 38,000 से भी ज्यादा। ये तमिलनाडु में मौजूद मंदिरों की अनुमानित संख्या है। और शायद इसी वजह से इस राज्य को अक्सर मंदिरों की भूमि भी कहा जाता है। ये मंदिर सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं है, नहीं। इनकी असली पहचान तो इनकी कमाल की वास्तुकला, सदियों पुरानी विरासत और इनके जबरदस्त ऐतिहासिक महत्व से है। समझिए, हर मंदिर अपने आप में इतिहास की एक जीती जागती किताब है। अब बात करते हैं कला की। तमिलनाडु का इसमें भी बहुत बड़ा हाथ है। भारत का एक बहुत ही मशहूर क्लासिकल डांस फॉर्म भरतनाट्यम यहीं से शुरू हुआ था। इस डांस की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इसका जिक्र आपको पुराने ग्रंथों और मंदिरों की दीवारों पर बनी मूर्तियों में भी मिल जाएगा। चलिए, अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे ग्लोबल कनेक्शंस देखते हैं जिनके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। ये वो किस्से हैं जब तमिलनाडु की मुलाकात दुनिया के बाकी हिस्सों से हुई, और वो भी बड़े ही अनोखे अंदाज में। देखिए, जब भी हम भारत में कॉलोनियल पावर्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ब्रिटिश, फ्रेंच या पुर्तगाली ही आते हैं, है ना? लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि डेनमार्क के लोग यानी डेन्स भी यहाँ थे, और उन्होंने भारत में अपनी पहली बस्ती 17वीं शताब्दी में तमिलनाडु के तरंगाबड्डी में ही बसाई थी। और अब खेल की दुनिया से एक बिल्कुल चौंका देने वाली बात। जो स्नूकर आज पूरी दुनिया में इतना पॉपुलर है, पता है वो कहाँ बना था? कहीं और नहीं बल्कि तमिलनाडु के हिल स्टेशन ऊटी में। साल था 1875 और इसे बनाने वाले थे ब्रिटिश सेना के एक अफसर सर नेविल चैम्बरलिन। और इस खेल का नाम भी बड़ा मजेदार है। स्नूकर असल में सेना में नए नए भर्ती हुए रंगरूटों के लिए एक स्लैंग था। तो जब भी कोई खिलाड़ी गलती करता तो चैम्बरलिन उसे मजाक में स्नूकर कह देते थे, और बस यहीं से इस खेल का नाम पड़ गया। और अब हमारी आखिरी कहानी। ये प्रकृति के एक ऐसे जादू के बारे में है जो अपनी ही धुन में चलता है। एक 12 साल का चमत्कार। 12? बस यह एक नंबर। जरा सोचिए, ऐसी क्या चीज हो सकती है जिसे होने में पूरे के पूरे 12 साल लग जाते हैं? तो जनाब, यह है कुरिंजी फूल के खिलने के बीच का समय। जी हां, पश्चिमी घाट में मिलने वाला ये नीला कुरिंजी फूल हर 12 साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार खिलता है। और जब ये खिलता है ना, तो पूरी की पूरी पहाड़ियां एक खूबसूरत बैंगनी नीले रंग की चादर ओढ़ लेती हैं। तो अब सवाल यह है कि ये दिलकश नज़ारा अगली बार देखने को कब मिलेगा? इसका जवाब है साल 2030 में। सोचिए, इस कुदरती करिश्मे को देखने के लिए लोगों को 1 दशक से भी ज्यादा का इंतजार करना पड़ता है। तो देखा आपने, तमिलनाडु में जितना दिखता है उससे कहीं कहीं ज्यादा है। चलिए एक बार फटाफट से इन छिपे हुए खजानों को फिर से याद कर लेते हैं। हमने बात की 5000 साल से भी पुरानी एक जिंदा भाषा की। हमने जाना कि स्नूकर का जन्म भी यहीं हुआ था। यहां तक कि डेनिश लोगों की पहली बस्ती भी यहीं थी। और हाँ, 38,000 से ज्यादा मंदिर, भरतनाट्यम डांस की शुरुआत और वो फूल जो खिलने के लिए 12 साल का लंबा इंतजार करता है। सच में ये तो अजूबों का पिटारा है। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है ना?
कि 5000 साल से भी पुराने इतिहास वाली इस संस्कृति में न जाने और कितने ही ऐसे चमत्कार छिपे होंगे। शायद खोज करने के लिए अभी बहुत बहुत कुछ बाकी है।